ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलम् श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्णकरुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय पंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं। नमः ओं विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। Hare Krishna. So thank you so much, dear Vaishnavas, for joining in today's session. So we'll continue our discussion on Srimad Bhagavatam. We'll take up the shloka, next shloka. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskrityam Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayamudirayet Nashtaprayeshu Abhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Uttama Shloke Bhaktir Bhavati Naishtiki Krishnaya Vasudevaya Devaki Nandanaya Cha Nandagopa Kumaraya Govindaya Namo Namaha. So we'll take up the shloka number 1.8.10. अभिद्रवती मामीश शरस्तप्ता यशो विभो कामं दहतु मां नाथ मामे गर्भो निपात्यताम्। Abhidravati, coming towards Mam, me. Isha, O Lord. Sharaha, the arrow. Tapta, fiery. Ayasaha, iron. Vibho, O great one. Kamam, desire. Dahato, let it burn. Mam, me. Natha, O protector. Ma, not. Me, my. Garbha, embryo. Nipatyatam, to be aborted.
Translation and purport by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada ki Jai. Nitai Gaur. Oh my Lord, you are all powerful. A fiery iron arrow is coming towards me fast. My Lord, let it burn me personally, if you so desire. But please do not let it burn and abort my embryo. Please do me this favor, my Lord. तो ये माता उत्तरा जो है ये प्रार्थना कर रही हैं। किससे प्रार्थना कर रही हैं? भगवान से प्रार्थना कर रही हैं। हमने देखा इससे जस्ट कुछ क्षण पूर्व उत्तरा माता भयभीत होते हुए भागते हुए भगवान के पास आई थी जब भगवान रथ पर आरूढ़ हैं। जैसे ही रथ पर आरूढ़ हुए और चलने के लिए तैयार हुए उतने में माता उत्तरा आई। देव देव महायोगी भगवान को रेफर किया और भगवान से क्या प्रार्थना कर रही है? ओ माय लॉर्ड, यू आर ऑल पावरफुल। आप सर्वशक्तिमान हैं, सर्वशक्तिमान है आप। A fiery iron arrow is coming towards me fast. Fiery. A fiery iron arrow is coming towards me fast. Fiery मतलब तेजोमय। तेजोमय आयरन एरो मतलब लोहे का जो तीर है। इट्स कमिंग टुवर्ड्स मी फास्ट। वो मेरी तरफ आ रहा है बहुत तीव्र गति से। माय लॉर्ड, लेट इट बर्न मी पर्सनली। हाँ हे मेरे भगवान, यदि वो एरो मुझे बर्न करना चाहता है तो वो मुझे बर्न कर दे, यानी मुझे जला दे, कोई बात नहीं, पर्सनली मुझे जला दे। इफ यू सो डिजायर, यदि आपकी ऐसी इच्छा है तो। बट प्लीज डू नॉट लेट इट बर्न एंड अबॉर्ट माई एम्ब्रियो। उसको, वो मेरे एम्ब्रियो यानी मेरे जो गर्भ है उसको बर्न करने मत दीजिए और उसका नाश करने मत दीजिए हे प्रभु। प्लीज डू मी दिस फेवर माय लॉर्ड। हे मेरे प्रभु, मेरे ऊपर इतनी कृपा कीजिए। ये उत्तरा माता प्रार्थना कर रही है भगवान से। पर्पट शिल प्रभुपाद के द्वारा। This incident took place after the death of Abhimanyu, the husband of Uttara. Abhimanyu's widow, Uttara. Abhimanyu's widow Uttara should have followed the path of her husband, but because she was pregnant and Maharaj Parikshit, a great devotee of the Lord, was lying in embryo, she was responsible for his protection. The mother of a child has a great responsibility in giving all protection to the child, and therefore Uttara was not ashamed to express this frankly before the Lord Krishna. Uttara was daughter of the king, of a great king, the wife of a great hero, and student of a great devotee. And later she was the mother of a good king also. She was fortunate in every respect. तो श्री प्रभुपाद बता रहे हैं कि ये जो इंसिडेंट हुआ है ये अभिमन्यु जी की मृत्यु के पश्चात हुआ। युद्ध में अभिमन्यु जी वीर गति को प्राप्त हुए, सभी से युद्ध लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। और अभिमन्यु विडो, जो अभिमन्यु की विडो है यानी जो विधवा उत्तरा माता है, should have followed the path of her husband. वो चाहती तो वो सती हो जाती अपने पति के साथ, अपने पति के साथ वो सती हो जाती। दैट इज फॉलोइंग द पाथ ऑफ द हस्बैंड। हमने देखा ये इससे पूर्व में कहा देखा, अभी अश्वत्थामा की माता सती नहीं हुई। क्यों? क्योंकि उनका पुत्र जीवित है। कृपी सती नहीं हुई द्रोणाचार्य के मृत्यु के पश्चात क्योंकि उनका पुत्र जीवित है।
उसके पूर्व हमने देखा कुंती महारानी और हाँ माद्री महारानी दोनों थी। तो माद्री महारानी तो सती हो गई, परंतु कुंती महारानी सती नहीं हुई क्योंकि उनके पुत्र जीवित थे। हम्म, हम्म। और यहाँ पर उत्तरा माता भी हाँ सती नहीं हुई, बिकॉज क्योंकि शी वॉज प्रेग्नेंट। प्रेग्नेंट का मतलब वो गर्भवती थी। हाँ, अभिमन्यु जी का पुत्र माता उत्तरा के गर्भ में थे। हाँ, जो आगे चल के परीक्षित महाराज होंगे, अ ग्रेट डिवोटी ऑफ द लॉर्ड, भगवान के महान भक्त, was lying in the embryo and she was responsible for his protection। और ये उत्तरा माता जो थी वो रेस्पॉन्सिबल थी उनके प्रोटेक्शन के लिए। किनके प्रोटेक्शन के लिए? महाराज परीक्षित के प्रोटेक्शन के लिए। The mother of a child has a great responsibility in giving all protection to the child, and therefore Uttara was not ashamed to express this frankly before the Lord Krishna। तो एक माता जो है उसकी बहुत बड़ी रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है अपने बच्चों की केयर और प्रोटेक्शन के लिए। और इसके लिए वो शी वॉज नॉट अशेम्ड टू एक्सप्रेस दिस फ्रैंकली बिफोर लॉर्ड कृष्णा। वो एक्सप्रेस बिल्कुल कर रही है लॉर्ड कृष्णा के सामने। कोई कोई वो नहीं है, वो शेमफुल नहीं फील कर रही कि मैं भगवान के सामने क्या मांग रही हूँ। नहीं, ये मांग सकती है माता। अपने बच्चों की प्रोटेक्शन के लिए सभी भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं। कुंती महारानी ने की। हाँ, परंतु हमें ये भी तो देखना होगा ना कि सभी माताएं तो चाहती हैं अपने पुत्रों की रक्षा करना। कौन सी माता नहीं चाहती संसार में? हर व्यक्ति जो है वो किसी न किसी माता का पुत्र तो है ही ना। हाँ, किसी बहन का भाई है, हाँ किसी पिता की संतान है। तो वैसे तो सभी को जीने का अधिकार है, किंतु जो आतताई हो जाते हैं तो फिर उनको तो दंडित किया जाना होगा ना, आतताइयों को। और इसी प्रकार हाँ, वो भी किसी की संतान है। दुर्योधन की जो माता है और दुर्योधन के जो पिता हैं, वो भी तो प्रयास कर रहे थे कि हमारे पुत्र की रक्षा हो जाए, हमारा पुत्र राजा बन जाए। देखिए, सभी माता पिता को अपने पुत्र पुत्री और अपने परिवार की संतान की रक्षा और उनके संवर्धन का अधिकार है, इसमें कोई दो राय नहीं है। परंतु नॉट एट द कॉस्ट ऑफ अदर लिविंग एंटिटीज। दूसरे जीवों की हत्या करके, उनको प्रताड़ित करके, उनको उनका सर्वनाश करके, उनका सर्वस्व छीन करके दूसरे के बच्चों के जो माता पिता है उनको सता करके ये अधिकार नहीं है। ये अधिकार नहीं है। तो हम दूसरों के को सता करके नहीं कर सकते। हमें अपनी मर्यादा में रहना होगा और दूसरे अपनी मर्यादा में रहें। सब अपनी अपनी मर्यादा में रहेंगे। और ये देखना किसका काम है? एक अथॉरिटी का काम है। एक अथॉरिटी का काम है कि सब अपनी अपनी मर्यादा में रहें और दूसरे को कोई प्रताड़ित ना करे। दूसरों के ऊपर जीवन दूसरों के जीवन, उनके जीवन मूल्यों और उनके संरक्षण की रिस्पॉन्सिबिलिटी। इट इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ क्षत्रिय। तो जैसे उत्तरा माता अपने बच्चों के लिए चिंतित हैं, हाँ ये क्षत्रियों की ड्यूटी थी कि उत्तरा माता की चिंता करें। अब वो कुल में ही है। तो ये ऐसे सभी की थी ड्यूटी। कुंती महारानी अपने बच्चों के लिए चिंतित थी, तो ये भीष्म देव की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, बीइंग द एल्डेस्ट मेंबर ऑफ द फैमिली। he should have he should have broken his promise।
He should have broken his promise to protect the Pandavas. What is the use of such promises? ऐसे ऐसे वचन और ऐसे धर्म का क्या वैल्यू, हाँ, जब ये सर्वनाश का कारण बन रहा है? क्या वैल्यू ऐसे? तो महाराज, हाँ, धृतराष्ट्र ने अत्याचार कर दिया, हाँ, और भीष्म देव ने अत्याचार कर दिया। इट इज सेड दैट, हाँ, महाभारत में मेंशन्ड है कि महाभारत के लिए, हाँ, दुर्योधन से ज्यादा और शकुनी से ज्यादा रिस्पॉन्सिबल थे भीष्मदेव, धृतराष्ट्र, हाँ, और भीष्मदेव, धृतराष्ट्र, गांधारी, हम्म, ये सब लोग रिस्पॉन्सिबल हैं, बिकॉज दे हैव द अथॉरिटी। अथॉरिटी है उनके पास, हाँ, वो, और उनके पास शक्ति भी है। देखिए, पावर भी है, पोजीशन भी थी, परंतु ये पावर और पोजीशन को, हाँ, एक निम्न श्रेणी के व्यक्ति को प्ले करने का अवसर दिया इन्होंने, हाँ। तो ये दया नहीं है, दिस इज नॉट दया, ये दया नहीं है, इसको दया नहीं कहते। और क्यों ऐसा कर रहे हैं वो लोग? हम्म, किसी को लग रहा है हम राज्य बचा लेंगे, हम्म, किसी को लग रहा है कि हम परिवार संभाल लेंगे, हम जोड़ के रख लेंगे। ऐसे नहीं होता ना, जोड़ के रखना। हाँ, एक व्यक्ति दुष्ट है और एक व्यक्ति शिष्ट है, तो दुष्ट और शिष्ट साथ कैसे रह सकते हैं? असंभव है, दुष्ट और शिष्ट साथ नहीं रह सकते, नहीं पॉसिबल है ये। वो दुष्ट को सहन ही नहीं हो रहा ना कि शिष्ट एग्जिस्टेंस में है। पांडवों ने तो सारे प्रयास किए, हम्म, पांडवों ने तो सारे प्रयास किए, उनको बुलाया, तुमको, भीम को जहर दे दिया तो कोई बात नहीं, इसको भूल जाओ, हम्म, फिर वो लाक्षागृह को जला दिया तो कोई बात नहीं, भूल जाओ। उसमें तो कुंती महारानी को भी मारने का प्रयास किया है, लाक्षागृह में। फिर इंद्रप्रस्थ खांडवन दे दिया, उन्होंने अपनी मेहनत से उसको बनाया। फिर उसमें, हाँ, हाँ, उसके बाद भी, हाँ, वो भी उन्होंने उनसे छीन लिया। उसके बाद भी 12 साल के वनवास और 1 साल के अज्ञातवास के बाद भी पांडव लोग तत्पर हैं कि चलो कोई बात नहीं, हमको 5 गांव दे दो, क्योंकि हम क्षत्रिय, हमारा धर्म है राज्य करना। हाँ, सब अपने स्वधर्म में स्थित रहेंगे ना, जीवित रहेंगे तो, जब तक ये शरीर में रहेंगे तो अपने स्वधर्म में स्थित रहेंगे ना। हाँ, इस शरीर का स्वधर्म है, जो जिस प्रकार के गुण और कर्म से संचित संस्कार लेकर आया है, तो वो तो उसी प्रकार के गुण और कर्म को करेगा ना। हम्म, तो वो उसको उसको उसके स्वधर्म में रहने देते, उनको 5 गांव दे देते। परंतु दुर्योधन से क्या प्रॉब्लम है? दुर्योधन को प्रॉब्लम क्या है कि दुर्योधन की प्रॉब्लम मेन ये है कि पांडव इस उसने ये बोला एक्सप्लिसिटली, ही सेड दिस, कि पांडव इस पूरी पृथ्वी पर कहीं पे भी जीवित हैं, हाँ, अगर वो सांसें ले रहे हैं इस पृथ्वी पर कहीं पर भी पांडव, तो मैं चैन से नहीं बैठ सकता, हाँ। तो फिर ये पागलपन को तो, इस पागलपन का तो ट्रीटमेंट फिर भगवान ही करेंगे, और भगवान ने किया ट्रीटमेंट। ये पागलपन जो है, इसका ट्रीटमेंट तो भगवान ही कर सकते हैं। भगवान ने किया, पूरा बहुत तरीके से ट्रीटमेंट किया, हम्म, तरीके से ट्रीटमेंट किया भगवान ने, बहुत बढ़िया ट्रीटमेंट किया। परंतु उस अश्वत्थामा को देखिए, फिर से ये, हाँ, बाण चला दिया। तो सभी को अधिकार है, परंतु ये भीष्म देव, हाँ, फिर धृतराष्ट्र, गांधारी, हम्म, ये इनका अधिकार क्षेत्र था कि अपने प्रण को, अपने मोह को त्यागे, अपने द्वेष को त्यागे, हम्म, हाँ, धृतराष्ट्र के अंदर ग्रीड, हाँ,
ग्रीड भी थी, मोह भी था और द्वेष भी था। द्वेष ये था कि मेरी जगह पांडु को बना दिया था राजा, तो पांडु से भी और पांडु महाराज से भी और पांडु के पुत्रों से भी द्वेष है। मोह है, मैं नहीं बन पाया तो कम से कम मेरा पुत्र तो बने। और ग्रीड है, सत्ता पे बिठा दिया, कार्यकारी प्रधानमंत्री बना के, राजा बना के। तो वो सत्ता छूट नहीं रही है, आसक्त हो गया है वो सिंहासन से, सत्ता नहीं छूट रही उससे। परंतु ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी? भीष्मदेव अच्छा बन के क्या कर लिए भीष्मदेव, बताइए। भीष्मदेव महाजन है, ग्लोरियस एज अ डिवोटी, बट सटल बॉडी के रूप से अगर देखें, फिर वो सटल बॉडी के कारण एक्शंस देखें, तो उससे विध्वंस हुआ ना। अगर भीष्मदेव बोलते मुझे मेरे पिता के प्रण की कोई, मैं नहीं मानता इस प्रण को, मैं सिंहासन पे नहीं बैठूंगा, ये मेरा प्रण है, लेकिन मैं इस हस्तिनापुर में अन्याय नहीं होने दूंगा। जब तक पांडवों को राज्य नहीं मिलेगा, हाँ, उनका, तब तक मैं तुमको किसी को चैन से बैठने नहीं दूंगा। उनको आधा राज्य दो, वो अपना काम करेंगे, तुम अपना काम करो, और मैं देखने के लिए बैठा हूं कि कौन क्या है। लेकिन भीष्म देव तो अपने प्रण से बंध गए, और दूसरा कहाँ से बंध गए, हाँ, कि शकुनी और दुर्योधन कुटिलता करके कुछ भी कान भर दिए, तो भीष्मदेव को लग रहा हाँ पांडवों ने ऐसा कर दिया। हर बार पांडवास हैव टू प्रूव दैट दे वर राइट। और भीष्मदेव पता नहीं, हाँ, ये दुर्योधन का नमक खाए ना। भीष्मदेव को हर बार ये समझ में आ रहा है कि पांडव शुड बी ऑल परफेक्ट, दुर्योधन कुछ भी करे, पांडव शुड बी ऑल परफेक्ट, तभी मैं उनका साथ दूंगा। पांडवास शुड बी ऑल परफेक्ट, तभी मैं उनका साथ दूंगा। अरे ये क्या मतलब हुआ? दुर्योधन वो नालायक कितना भी गिरा हुआ हो, उसके अंदर एक अच्छाई दिख जाती है तो उसका साथ दे देते हैं। और पांडव जो अच्छाई के, जो सद्गुणों के सागर है, उनमें कोई दोष न होते हुए भी जो कुटिलता करते हुए दोष दिखा दे, तो हाँ गलत हो गया जी, गलत हो गया। तो ये बोली ना फिर द्रौपदी महारानी भीष्मदेव को, तो जब बाणों की शैया पर लेटे हुए थे, तो धर्म का भी जाएंगे युधिष्ठिर महाराज दुर्योधन भीष्मदेव के पास। तो बाणों की शैया पे जब लेटे हुए थे भीष्मदेव, हम्म, तो उपदेश कर रहे थे युधिष्ठिर महाराज को, धर्म का, इसका उसका सबका उपदेश कर रहे थे। द्रौपदी महारानी बोली देखो, ये आज धर्म का उपदेश कर रहे हैं, हाँ, कि उस वक्त इनको क्या हुआ था, जब, हाँ, भरी सभा में मुझे निर्वस्त्र करने की चेष्टा कर रहे थे, हाँ, तब कहाँ गए थे ये उपदेश? तब ये धर्म का ज्ञान कहाँ था? तो भीष्मदेव तब कहते हैं बाणों की शैया पे लेटे हुए कि मैंने दुर्योधन का नमक खाया है, खाया था, और ये अभी जब बाणों की शैया पे मैं लेटा हूं और पीड़ा भोग रहा हूं, तो जो दुर्योधन का जो नमक है, वो मेरे रक्त के द्वारा बह गया, तब मेरी सद्बुद्धि जागृत हुई, तब मेरी सद्बुद्धि जागृत हुई। तो हमने एक कहावत सुनी ना, जैसा खाए अन्न वैसा बने मन। इसको और करेक्शन करना चाहिए, जिसका खाए अन्न उसका बने मन। जो खिला रहा है आपको भोजन, हमारा मन उसका दास हो जाएगा। जिसका खाए अन्न उसका बने मन। इसलिए वी हैव टू बी केयरफुल, हुज अन्न आर वी टेकिंग। जिसका अन्न खा रहे हैं हम, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यदि हम इन सब छोटे छोटे सूक्ष्म तत्वों पे बात नहीं करेंगे या हम लोग नहीं समझेंगे, तो फिर हम, मुश्किल है कि हम लोग वास्तविक आध्यात्मिक पथ को समझें।
उत्तरा वॉज द डॉटर ऑफ अ ग्रेट किंग, एक महान राजा की पुत्री थी। उत्तरा, विराट, द वाइफ ऑफ अ ग्रेट हीरो अभिमन्यु, एंड स्टूडेंट ऑफ अ ग्रेट डिवोटी अर्जुन, एंड लेटर शी वॉज द मदर ऑफ अ गुड किंग ऑल्सो। हाँ, परीक्षित महाराज, देखिए क्या ग्लोरियस है। शी वॉज फॉर्चुनेट इन एवरी रेस्पेक्ट, शी वॉज फॉर्चुनेट इन एवरी रेस्पेक्ट। उत्तरा माता की ये महिमा की बात चल रही है। उनके पिता विराट के राजा, हाँ, महाराज विराट, और दूसरा द वाइफ ऑफ अ ग्रेट हीरो अभिमन्यु, फिर द स्टूडेंट ऑफ अ ग्रेट डिवोटी। जब उत्तरा माता, जब अभिमन्यु 1 साल के अज्ञातवास में, सॉरी, जब अर्जुन 1 साल के अज्ञातवास में थे, तब तो क्या हुआ, तब क्या हुआ, तब अर्जुन ने उनको सिखाई शिक्षा नृत्य की, तो वो टीचर हो गए। एंड लेटर शी वॉज अ मदर ऑफ अ गुड किंग ऑल्सो, और अब जो उनके पुत्र जन्मे वो महाराज परीक्षित हैं। तो शी वॉज फॉर्चुनेट इन एवरी रेस्पेक्ट, शी वॉज फॉर्चुनेट इन एवरी रेस्पेक्ट। तो ऐसी महिमा है उत्तरा माता की, अद्भुत। सूत उवाच उपधार्य वचस्तस्य भगवान् भक्तवत्सलः अपाण्डवमिदं कर्तुं द्रोणैर् द्रोणैर्स्त्रमबुध्ययत्। सूत गोस्वामी ने कहा, सूत उवाच, सूत गोस्वामी said, Upadharya, by hearing her patiently, Vachaha, words, Tasya, her, Bhagavan, the personality of Godhead, Bhakta Vatsalaha, he who is very much affectionate towards his devotees. Pandavam, without the existence of the Pandavas' descendants. Idam, this, Kartum, to do it. Drune, of the son of Dronacharya. Astram, weapon. Abudhyata, understood. Sut Goswami said, Sut Goswami आगे की कथा जारी कर रहे हैं. Having patiently heard her words, Lord Sri Krishna, who is always affectionate to his devotees, could at once understand that Ashwatthama, the son of Dronacharya, had thrown the Brahmastra to finish the last life in the Pandava family. सूत गोस्वामी ने कहा कि जब भगवान ने उत्तरा माता के शब्दों को पेशेंटली सुना, तो लॉर्ड कृष्णा, हु इज ऑलवेज अफेक्शनेट टू हिज डिवोटीज, भगवान जो कि हमेशा सुहृद हैं, स्नेह करते हैं अपने भक्तों से, कुड एट वंस अंडरस्टैंड, एक क्षण में समझ गए कि दैट अश्वत्थामा द सन ऑफ द्रोणाचार्य, देखिए फिर से अश्वत्थामा आ गया, had thrown the Brahmastra to finish the last life in the Pandava family. जो सन ऑफ द्रोणाचार्य है अश्वत्थामा, उसने क्या किया? had thrown the Brahmastra, ब्रह्मास्त्र फेंक दिया, to finish the last life in the Pandav family. अश्वत्थामा ने छोड़ दिया ब्रह्मास्त्र, to finish the last life in the Pandav family. जो अंतिम जो बीज है वंश का, उसको समाप्त करने के लिए अश्वत्थामा ने क्या कर दिया? ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। ये अश्वत्थामा मारने के लिए तैयार नहीं है। दुर्गति तो होना निश्चित है, निश्चितम, निश्चित। The Lord is impartial in every respect. जो लॉर्ड है वो इम्पार्शियल है इन एवरी रेस्पेक्ट। भगवान किसी के प्रति भेदभाव नहीं करते, बट स्टिल ही इज इंक्लाइंड टुवर्ड्स हिज डिवोटीज बिकॉज देयर इज अ ग्रेट नेसेसिटी फॉर दिस, फॉर एवरीवन्स वेलबीइंग। सभी के भले के लिए
हम भगवान अपने भक्तों की तरफ पार्शियल होते हैं, इंक्लाइंड होते हैं। द पांडवा फैमिली वॉज अ फैमिली ऑफ डिवोटीज। ये सबसे अद्भुत बात है कि जो पांडव हैं, हाँ, ये फैमिली ऑफ डिवोटीज हैं, सभी भक्त हैं पांडवों के परिवार में। एंड देयरफॉर द लॉर्ड वांटेड देम टू रूल द वर्ल्ड। और इसलिए भगवान चाहते थे कि पांडव फैमिली शुड रूल द वर्ल्ड। That was the reason he vanquished the rule of a company of Duryodhan and established the rule of Maharaj Yudhishthir. और इसीलिए भगवान ने दुर्योधन का सर्वनाश कर दिया, और उसका जितना भी रूलिंग पावर था सब सर्वनाश कर दिया। एंड एस्टैब्लिश्ड द रूल ऑफ युधिष्ठिर महाराज डिवोटीज। तो इसमें इसका मतलब ये नहीं है कि भगवान चाहते थे कि मेरे अहम ममेति, हाँ, हमारे संसार में होता है ना अहम ममेति, हाँ, कि मैं अपने बच्चों को चाहता हूँ, वो अपने बच्चों को चाहते हैं, तीसरा अपने बच्चों को चाहता है, जो जिससे प्यार करता है वो उसको चाहता है। इसीलिए भगवान भी उसी को चाहते हैं जो उनसे प्यार करता है, जो 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 अपना मानता है। अहम ममैति भगवान में भी नहीं है, भगवान में भी है, लेकिन ये मूर्खता है ऐसा सोचना कि भगवान भी हमारे समान मटेरियलिस्टिक वे में अहम ममैति करते हैं। हम लोग अहम ममैति क्यों करते हैं? हमारी इंद्रिय तृप्ति के लिए। और भगवान अपने भक्तों को क्यों बिठाना चाहते हैं संसार में उच्च पद पर? संसार के कल्याण के लिए। क्योंकि जहां पर भक्त होंगे वहां पर न्याय होगा, वहां पर प्रेम होगा, वहां पर स्नेह होगा, वहां पर भक्ति होगी, वहां पर समृद्धि होगी, वहां पर सुख होगा, सौभाग्य होगा, सब कुछ होगा। और जहां पर दुर्योधन होगा वहां पर क्या होगा? आतंक होगा, सर्वनाश होगा। हम्म, सब लोग आतंकित हैं। कोई कुरुकुल में कोई एक व्यक्ति चैन से बैठा था क्या? कोई भी बैठा नहीं। द्रोणाचार्य जी परेशान, कृपाचार्य जी परेशान, भीष्मदेव परेशान। हम्म फिर अरे उसका अपना सगा मित्र, दुर्योधन का सगा मित्र कर्ण परेशान, गांधारी परेशान। हम्म और फिर धृतराष्ट्र जो मोह में बंधा है वो भी परेशान। उसको भी पता है कि ये नरक का द्वार खोल रहा है हमारे लिए। सब परेशान है। हम्म, पर कोई कुछ कर नहीं रहा। तो फिर ठीक है, जब आपके पास पावर था, आपके पास पोजीशन थी, तो यू कुड नॉट यूटिलाइज इट फॉर प्रॉपर। आपने सही कार्य करने के लिए उसको यूटिलाइज नहीं किया। हम्म, तो फिर भगवान बोले ठीक है, सो दो देन यू डोंट डिजर्व पावर। तो फिर आप पावर डिजर्व नहीं करते और पोजीशन डिजर्व नहीं करते। आई टेक इट अवे फ्रॉम यू बिकॉज यू कुड नॉट जस्ट डू जस्टिस टू द पांडवास। तो भीष्मदेव, धृतराष्ट्र, गांधारी, द्रोणाचार्य जी, कृपाचार्य जी, आप देखिए पूरी महाभारत में जितनी बार भी चर्चा आ रही है, हम्म, सबकी इंडिविजुअल ग्लोरीज आ रही है कि हाँ भीष्मदेव महान महाजन है, 12 महाजन में से एक है, इंडिविजुअली ग्लोरियस हैं, शक्तिशाली हैं, पावरफुल हैं, भगवान के भक्त हैं, सब कुछ है। हाँ, सब कुछ हो रहा है, लेकिन क्या हो रहा है? धृतराष्ट्र की ग्लोरीज आ रही है कि इतना बलशाली था, ये था वो था। गांधारी माता को, गांधारी माता का नाम ऐसी स्त्रियों में लिया जाता है जिनका स्मरण करने से व्यक्ति शुद्ध हो जाए, ऐसी है गांधारी। हाँ, मैया। हाँ, प्रभुपाद भी पॉपट में बताते हैं। परंतु क्या मतलब हुआ? जब भी गांधारी का नाम आता है तो दुर्योधन के साथ, धृतराष्ट्र का नाम आता है तो दुर्योधन के साथ, भीष्मदेव का नाम आता है तो दुर्योधन के साथ और धृतराष्ट्र के साथ। हम्म और फिर द्रोणाचार्य जी का नाम आता है, अर्जुन के साथ आता है तो दुर्योधन के साथ। क्या मीनिंग हुआ? अश्वत्थामा नाम रोशन कर दिया। हम्म तो ये क्या मीनिंग हुआ इन सब चीजों का? what is the meaning? What is the meaning of all this? You could not do justice, you could not treat your own children rightly, you could not protect the Pandavas. So आपके ऐसे धर्म पालन, ऐसे वचन पालन, इन सब का क्या मीनिंग? जिससे न तो भगवान प्रसन्न है, न समाज में आनंद का वर्धन हो रहा है, न आप न्याय कर सके, न प्रोटेक्शन दे सके, और न ही आपकी ख्याति, मतलब आप
सब सब तरीके से तो डूब गए ना। प्रतिष्ठा, जिस प्रतिष्ठा के लिए व्यक्ति कार्य करता है वो भी चली गई, जिस पावर के लिए व्यक्ति ने कार्य किया वो पावर भी चला गया, जिस पोजीशन के लिए व्यक्ति ने कार्य किया वो पोजीशन भी चली गई। हम्म। हाँ, और उसके बाद परलोक भी इन लोगों का बिगड़ गया। हाँ, धृतराष्ट्र महाराज भगवत प्राप्ति कर सकते थे, अश्वत्थामा भगवत प्राप्ति कर सकते थे, दुर्योधन भगवत प्राप्ति कर सकता था, शकुनी भगवत प्राप्ति कर सकते थे, परंतु सबका तो सत्यानाश कर दिया ना। धृतराष्ट्र महाराज नहीं जा पाए ना, भगवान को नहीं प्राप्त कर पाए। सो यू डू इट एंड देन यू, क्योंकि इतना अपराध एक वैष्णव के प्रति, और सिर्फ एक वैष्णव नहीं ना, समस्त वैष्णव कुल का सर्वनाश कर दिया ना। भगवान नहीं छोड़ेंगे ऐसे में, भगवान फिर अपना चार्ज पे ले लेंगे ना, तो फिर सबको ठीक करते हैं भगवान। ऐसा नहीं है कि भगवान किसी को छोड़ने वालों में से हैं। भगवान सबको ठीक करते हैं, भगवान सबको दंडित करते हैं। भगवान बोल रहे हैं आपको मैंने एम्पावर किया, यू यूज दैट पोजीशन, यू यूज दैट पावर टू डू द जस्टिस, टू एस्टेब्लिश माय रूल, बट आप अपनी दुनिया में हो, तो फिर ठीक है, फिर लेट मी टेक चार्ज एंड देन आई विल डू द जस्टिस, आई नो हाउ टू डू जस्टिस। Therefore, he also wanted to protect Maharaj Parikshit, who was lying in embryo. और चूंकि सभी के कल्याण के लिए महाराज परीक्षित का रहना आवश्यक था, इसलिए भगवान रुद्र माता के गर्भ में जो महाराज परीक्षित है उनकी रक्षा करने के लिए तत्पर थे। He did not like the idea that the world should be without the Pandavas, the ideal family of devotees. My goodness, कृष्ण को ये अच्छा नहीं लग रहा है। He did not like the idea. कृष्ण प्रसन्न नहीं है। He did not like the idea the world should be without the Pandavas. कृष्णा कृष्णा भी छोड़ नहीं रहे, हाँ। जबकि अर्जुन कह रहे हैं कि मैं संन्यास ले लूंगा, मैं वन में चला जाऊंगा। हाँ, अर्जुन कह रहे मैं वन में चला जाऊंगा, मैं संन्यास ले लूंगा, मैं भिक्षाटन करूंगा। भगवान को ये अच्छा नहीं लग रहा, भगवान को अच्छा नहीं लग रहा है। भगवान ने डिसाइड किया है कि नहीं, अब नहीं। He did not like the ideas, Prabhupada कह रहे हैं। He did not like the ideas that the world should be without the Pandavas. ऐसा चाह ही नहीं रहे भगवान। भगवान बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे इस बात को। और भगवान फिर सब कुछ किए, देखो। इसीलिए जिसका कोई नहीं है उसके भगवान है। और अगर आप लीला की दृष्टि से देखें तो बलराम जी भी, हाँ, इन वे लीला की दृष्टि से बलराम जी स्वयं कृष्ण ही है, हाँ, प्रथम विस्तार। परंतु लीला की दृष्टि से, बाह्य दृष्टि से बलराम जी भी, हाँ, दुर्योधन को अपना चेला बनाए, और दुर्योधन जब जब कुछ कुछ किया तो उसको नहीं रोके। एक आध बार दंडित किए, बोले उसको एक आध बार, पर्टिकुलरली जब द्रौपदी महारानी के साथ, परंतु इक्वली रेस्पॉन्सिबल किसको बोल दिए? युधिष्ठिर महाराज को बोल दिए। तो जब दुर्योधन अन्याय करता है तो बलराम जी नहीं रोकते हैं, लेकिन जब पांडव अपना हक मांगते हैं तो बलराम जी बीच बीच में आके पांडवों को शिक्षा देते हैं। लीला है ये, बलराम जी तो भगवान है स्वयं, बट लीला की दृष्टि से अगर हम देखें तो, हम्म, लीला की दृष्टि से देखें तो ऐसा है, भगवान की लीला भगवान ही जाने। हाँ, तो भगवान क्या खेल खेलते हैं ये तो भगवान ही जाने। परंतु भगवान नहीं छोड़ रहे हैं पांडवों को। भगवान नहीं छोड़ रहे हैं, भगवान बोले नहीं, मैं तो एस्टेब्लिश करूंगा इनको। आई विल एस्टेब्लिश देम बैक टू देयर पोजीशन, व्हाट दे डिजर्व एंड व्हाट कृष्णा वांटेड। डिजर्व और नॉट डिजर्व तो पता नहीं, पांडवास तो ऑलवेज डिजर्व, बट बट स्टिल कृष्णा की जो विल है, दैट्स द अल्टीमेट थिंग। जो कृष्ण चाहते हैं दैट शुड हैपन।
तो कृष्ण की प्रसन्नता के लिए सभी कार्य जो कृष्ण चाहते हैं वही होगा अल्टीमेटली। तो अद्भुत है भगवान, अद्भुत है भगवान की लीला, और अद्भुत है भगवान के भक्त, और अद्भुत है भगवान की भक्ति। ऐसे लीला धाम को मेरे बारंबार प्रणाम है। कुरु पांडव में युद्ध मचायो, अर्जुन को उपदेश सुनायो। भगवान लीलापति है। जय हो। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्री प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।